हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब। आज हम बात करेंगे फैक्टर्स पे कि फैक्टर्स क्या है। सबसे पहले हम इसके डिफिनीशन की तरफ आते हैं कि फैक्टर्स क्या है। फैक्टर ऑफ अ नंबर इज़ अ नंबर डेट डिवाइड द नंबर डिविडेंड्स एग्जैक्टली विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर। फैक्टर हमारे पास वो नंबर होते हैं जो डिविडेंड्स को एग्जैक्टली डिवाइड करे, मतलब रिमाइंडर हमारे पास ज़ीरो आए तो उसको हम कहेंगे कि ये क्या है, एक मल्टीपल्स का क्या है, फैक्टर्स है। अब हम आते हैं कुछ एग्ज़ाम्पल की तरफ। कुछ एग्ज़ाम्पल के ज़रिए मैं आपको समझाऊंगा कि मतलब एक मल्टीपल्स के फैक्टर्स क्या होते हैं, उसको हम कैसे फाइंड करते हैं। तो एग्ज़ाम्पल की तरफ आते हैं। एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम कि इस तरह करते हैं, इज़ 5 a factor of 15। कहते हैं कि 5 जो है वो 15 का फैक्टर है। तो हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, हमें पता चल जाएगा कि इसका फैक्टर्स है या नहीं है। मतलब है 15 डिवाइडेड बाय 5। 15 जो है वो 5 पे पूरा पूरा डिवाइड होता है या नहीं, मतलब रिमाइंडर हमारे पास ज़ीरो आता है या नहीं। तो इसको सॉल्व करने का तरीका हमारे पास, अच्छा यहाँ पे मैं आज आप लोगों को एक और बात समझाऊं कि हमारे पास जो नॉमिनेटर मतलब जो ऊपर नंबर होते हैं उसको हम डिविडेंड्स यानी अंदर लिखते हैं, इसके अंदर लिखते हैं। और जो नीचे डिनोमिनेटर यानी जो नीचे नंबर होते हैं उसको क्या करते हैं, बाहर लिखते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने डिविडेंड्स को क्या करना है, डिवाइड करना है। मतलब 5 का टेबल हमने क्या करना है, पढ़ना है। 5 का टेबल जो है उसको इतना पढ़ना है कि मतलब 15 से ऊपर ना आए, 15 आए या 15 से नीचे आए। तो हम स्टार्ट करते हैं 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10 एंड 5 3 ज़ार हमारे पास आता है 15। 5 3 जो है 5 3 को हम क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे, और 5 3 ज़ार 15 को क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो मतलब क्या है कि 5 3 ज़ार हमारे पास एग्जैक्टली जो है इसको डिवाइड करता है। इसके बाद हम इसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा, ज़ीरो। इसको अच्छा यहाँ पे मैं एक और बात आपको बताऊँ कि इसको हम कहते हैं, इसको ये और ये ऊपर हमारे पास जो ऊपर होता है उसको हम कहते हैं कोशेंट। क्या कहते हैं, कोशेंट। इसको हम कहते हैं कोशेंट और फैक्टर, या फैक्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, कोशेंट और फैक्टर। ये 15 जो है ये हमारे पास होते हैं डिविडेंड। क्या होते हैं, डिविडेंड। ये हमारे पास होते हैं डिवाइज़र और फैक्टर, इसको भी फैक्टर कहेंगे। ठीक है, और फैक्टर। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि हमारे पास जो डिवाइज़र और कोशेंट जो होते हैं वो डिविडेंड का क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको डिफिनीशन में कहा कि वो नंबर जो डिविडेंड्स को एग्जैक्टली डिवाइड करता हो तो उसको हम कहते हैं कि ये एक मल्टीपल्स का क्या है, फैक्टर्स है। तो हम कह सकते हैं कि 3 एंड 5 जो है 3 मल्टीप्लाई बाय 5 जो है ये क्या है, 3 और 5
फैक्टर है किस चीज़ के, 15 के। मतलब ये है कि फैक्टर मल्टीप्लाई बाय फैक्टर इक्वल टू मल्टीपल्स, ठीक है। 3 हमारे पास फैक्टर है, 5 हमारे पास फैक्टर है, और 15 जो है ये हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास मल्टीपल्स होता है। अब इस तरह करते हैं कि एक और एग्ज़ाम्पल की तरफ आते हैं। एक और एग्ज़ाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। 15 के सिर्फ ये 2 फैक्टर नहीं है, 15 के और भी फैक्टर है। अगर आप लोग निकालना चाहो तो 15 के और भी फैक्टर है। चलो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। अगर हम 1 को 1 मल्टीप्लाई बाई 15 फैक्टर मल्टीप्लाई बाई फैक्टर इक्वल टू मल्टीपल। 1 को अगर हम 15 पे क्या करें, मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास क्या आते हैं 15। एक फैक्टर ये हो गया। अब अगर 2 पे नहीं जाता है, 3 पे जाता है, वो ऊपर हमने एक साल भी कर लिया, यहाँ पे फिर दोबारा से लिखते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 15। इसी तरह 4 पे नहीं जाता है, 5 पे 5 3 रिपीट हो रहे, तो हम छोड़ देते हैं। 6 पे नहीं, 7 पे नहीं, 8 पे नहीं, 9 पे नहीं, 10 पे नहीं, मतलब और किसी नंबर पे नहीं जाते, तो हम कहेंगे कि ये जो है ये वाले, ये क्या है, फैक्टर है किस चीज़ के, 15 के। हम कह सकते हैं 1, यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 3 और ये 5 एंड 15 are the factors of 15। 1 3 5 जो है, 5 एंड 15 जो है, ये हमारे पास क्या है, फैक्टर है किस चीज़ के, 15 के। अब हम आते हैं एक और एग्ज़ाम्पल की तरफ। एक और एग्ज़ाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। एग्ज़ाम्पल, चलो एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं। एग्ज़ाम्पल नंबर 2। एग्ज़ाम्पल 2 हम लेते हैं, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 16। फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 16। कहते हैं कि 16 के जो फैक्टर्स है वो फाइंड करें। 16, यहाँ पे 16 इक्वल टू, अगर हम 1 मल्टीप्लाई बाई 16 ले तो हमारे पास क्या आता है, 1 मल्टीप्लाई बाई 16, तो हमारे पास 16 ही आता है। 16 इक्वल टू, अगर 2 मल्टीप्लाई बाई 8, 2 8 ज़ार, हमारे पास क्या आते हैं 16। इसी तरह अगर हम 16 के कुछ और देखते हैं कि कुछ और फैक्टर है कि नहीं। 3 पे नहीं जाते, 4 पे 4 4 ज़ार हमारे पास क्या आते हैं 16। इसी तरह अगर हम देखें तो 5 पे नहीं जाते, 7 6 8 पे 8 2 ज़ार वो रिपीट हो रहे, तो हम क्या करेंगे, रिपीट जो हो रहे तो उसको दोबारा नहीं लिखेंगे, तो हम कहेंगे कि फैक्टर ऑफ 16 आर फैक्टर्स ऑफ 16 आर क्या है, 1 2 4 और 4 यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, तो एक बार ही लिखेंगे 8 एंड 16। ये हमारे पास फैक्टर्स है किस चीज़ के, 16 के। इसको कहते हैं फैक्टर्स। एक नंबर के फैक्टर हम इस तरह निकालते हैं। यहाँ पे मैं आप लोग को एक बात बताना चाहूँगा कि आप लोगों ने नोट किया होगा कि 1 जो है 1 वो हर एक नंबर का क्या होता है, फैक्टर्स होता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देख ले तो यहाँ पे भी 1 है, और अगर यहाँ पे देख ले तो इसमें भी 1 है।
तो हम कहेंगे कि 1 जो है वो हर एक नंबर का क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं। हर एक नंबर का फैक्टर, लेकिन सबसे स्मॉलेस्ट, ठीक है, आप स्मॉलेस्ट फैक्टर कहेंगे, ठीक है, कि 1 जो है हर एक नंबर का स्मॉलेस्ट फैक्टर्स है, ठीक है। और जो नंबर ख़ुद होता है, नंबर ख़ुद मतलब जो नंबर होता है वो ख़ुद भी अपना क्या होता है, फैक्टर्स होते हैं। जैसे यहाँ पे 16 है तो हमने यहाँ पे 16 के फैक्टर फाइंड किए ना, तो 16 जो है वो अपने आप का भी फैक्टर्स है। इस तरह यहाँ पे हमने 15 का फाइंड किया तो 15 यहाँ पे है। तो मतलब ये है कि मतलब वंस जो है वो हर एक नंबर का क्या है, फैक्टर्स है। और जो नंबर होता है वो भी क्या है, अपने आप का फैक्टर्स होता है। 1 जो है वो सबसे छोटा फैक्टर एक नंबर का फैक्टर्स होता है, और जो नंबर होता है वो उसी नंबर का मतलब ग्रेटेस्ट, आप कह सकते हैं कि ग्रेटेस्ट फैक्टर होता है उसी नंबर के। मतलब जो नंबर, जिस नंबर का भी आप फैक्टर फाइंड करेंगे तो लाजमी उसमें 1 और वो नंबर जो होगा वो अपने आप का क्या होगा, फैक्टर्स होगा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा HCF, LCM और डिविजिबिलिटी, मतलब जो उसके रूल्स होते हैं वो बताऊंगा। उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।